370 की बात खत्म कर दिए, अच्छा की। लेकिन अगर मां दूध पिलाई थी तो 371 भी खत्म कर दिए होते तो जानता। क्या बात है, वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। टोटल इनकी मर्दानगी मियां टोली में। एनआरसी इंची टेप से नापेंगे। मेरी सड़क, मेरा खेत, मेरा घर, मेरी छत। अरे क्यों भारत के बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को धोखा दे रहे हो? हजरत आसाम में जाके आया हूं ना, अल्लाह, 12 दिनों तक गांव गांव घूमते रहा। मालूम है किस किस्म के, किस लेयर के मुसलमानों को ये बांग्लादेशी कहते हैं? मुसलमानों के अलावा बकिया जितने आए हैं सबको रखेंगे ये, इसलिए कि उनके बाप दादा से पुराना रिश्ता है। लेकिन मेरा शजरा अकबर से मत जोड़ना। क्या बात है, वाह। हमारा खतियान शाहजहां से मत जोड़ना। भारत के सुन्नियों का शजरा भारत के ख्वाजा मोइनुद्दीन से मिलता है, मोइनुद्दीन से। और ये गीदड़ भपकी सुनने के हम तो रोजे अव्वल से आदी हैं यार। आज से थोड़ी 72 साल हो गए आजादी के बाद। उससे पहले अंग्रेजों की आसाम में जो सबसे ज्यादा टारगेट पर आए लोग, पहले जानते हैं कंपटीशन चल रहा था। सुनो, 1985 में 35 मुसलमान एमएलए जीत कर आ गए। 35 तो 1985 में किसकी गवर्नमेंट थी आप पढ़ लेना। 5 उंगलियों वाले पंजे को दर्द होने लगा कि अरे 35 कैसे जीत गए। तो ड्रामा तैयार हुआ, हंगामा शुरू कि बहुत बांग्लादेशी आ गए। न्यू कलकत्ता में क्या हमारे रिश्तेदार हैं या आपके? हमारे नहीं, आपके हैं। बलियावी से बहुत बेचैनी है, इसलिए कि बलियावी तो सीधे सीधे कहता है सरहदों पर हम नहीं तुम हो, आईबी में हम नहीं तुम हो, स्टेट पुलिस में हम नहीं तुम हो, मुख्यमंत्री हम नहीं तुम हो, होम मिनिस्टर हम नहीं तुम हो, प्राइम मिनिस्टर हम नहीं तुम हो, सीआरपीएफ में हम नहीं तुम हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हम नहीं तुम हो, सीआईडी ब्रांच में हम नहीं तुम हो, ईडी में हम नहीं तुम हो। फिर ये आतंकवादी ढुकते कैसे हैं? क्या बात है, वाह 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 वाह। ढुकते कैसे हैं? और जब ब्लास्ट करके चले जाए तब पता चलता है। तो जो लोग अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान के घर की पतीली चेक कर रहे हैं कि क्या पक रहा है, उनको भेज दो सरहद पर कि जरा चेक करके बताओ कि कौन आने वाला है। और उससे भी ज्यादा ये टीवी के डब्बा वाले, हजरत नूरी साहब मैंने कह दिया जितने ये टीवी के डब्बा वाले सबको भेज दो वहीं सरहद पे खबर लेने के लिए, भेज दो। तब मैंने कहा था मोदी भाई, अगर सरहदों पर आतंकवादियों को मारने में तेरे हाथ कांपते तो 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। क्या बात है, कैसे
से समझाते हैं हम, देख लेना। लेकिन इनका तो मैच फिक्स है लश्कर तैयबा से। क्या जुमला है, क्या बिगाड़ लेंगे ये जी। किसी की दी हुई जिंदगी बलियावी नहीं जीता। मेरे अल्लाह ने जितनी सांसें दी है कोई माई का लाल छीन नहीं सकता। यही नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाज़िए मिल्लत, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला। वाह 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 वाह। लेकिन हम आपसे इल्तिजा करेंगे जी जी आप देखें ना जरा, जी जी। किसी मरीज का ऑपरेशन होना होता है, किसी मरीज का ऑपरेशन होना होता है, भैया आराम से पकड़ के उतारो वजन का, हाँ दोनों हाथ पकड़ना, संभालो। बुजुर्गों को आज तुम संभालोगे तो कल तेरी औलादे तुझे संभाल। क्या बात है, वाह वाह वाह। मान लो किसी के पेट में हल्का प्रॉब्लम हो, अपेंडिक्स हो, जमजम साहब, तो ऑपरेशन में आधा घंटा। लेकिन डॉक्टर जैसे ही पेट खोले पता चला अपेंडिक्स के साथ साथ गोल ब्लैडर भी है, कुछ आंत भी सड़ी है, तो जाहिर सी बात है टाइम तो लंबा लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं? तो बेहोशी की जो दवा दिया था वो तो 40 मिनट की दिया था। क्या बात है। और टाइम लग रहा 1.5 घंटा। तो जैसे ही देखा कि अब तो 1.5 घंटा लगेगा, 35 मिनट के बाद इसकी आंख खुल जाएगी, तो बोला एक इंजेक्शन और भोग दो, 30 मिनट का और भोगो। मार दिया। कहा अभी लगेगा 20 मिनट टाइम, एक और डालो। सुनो, इस वक्त हिंदुस्तान की तस्वीर ऐसे ही है, अल्लाह ऐसे ही है। हमें बीमारी और रोग बताकर वोट बटोरने वालों, तुमने कहा था कि भारत में मुसलमान रोग और बीमारी है, इसको निकालना पड़ेगा। वोट ले लिया, रोटी गायब, जीएसटी आ गई, कपड़ा गायब, नौकरी गायब। जब देख लिया कि यार 5 साल बीत गया, एक मियां इंडिया से नहीं गया, एक नहीं गया जी। तो बड़े साहब, छोटे साहब ने कहा 2-4 इंजेक्शन जल्दी भोंको, वरना अगर देश होश में आ गया ना तो हिसाब मांगेगा, बोलेगा बलियाबी को भेजने के बोले थे, वो तो यहीं पड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ आपको होश में आना